आरपीएफ एसआई 12 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपका प्रश्न जो है पिछले प्रश्न से आपका रिपीट हो रहा है। आरपीएफ एसआई और एएलपी का जो भी आपका एग्जाम, 2 एग्जाम आपका हुआ है, इसी से आपका प्रश्न आरआरबी जेई में देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न है कि गेट की स्थापना कब हुआ था। गेट का स्थापना कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1947 को। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है? सभी नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार का शासनकाल क्या है? 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल रहा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति का शासनकाल सबसे छोटा था? सही आंसर है भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है कि सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? सही आंसर है पेरिस ओलंपिक 2024 जेवलिन थ्रो, पुरुष के जेवलिन थ्रो F6 वर्ग में। अगला प्रश्न पूछा गया था जिला न्यायालय से और एक घराना से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 4A में क्या है? सही आंसर है भारत संघ के राज्यों के नामों में बदलाव को शामिल करता है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और लक्षद्वीप समूह किससे बना है? सही आंसर है अंडमान और लक्षद्वीप दोनों ही द्वीप समूह है और इनमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता कम है? सही आंसर है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, जिसका साक्षरता कम है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, जिसका साक्षरता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1998 को। अगला प्रश्न है कि सबसे कम बारिश वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान और लद्दाख। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब परिवर्तित किया गया? सही आंसर है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की? सही आंसर है 25 जून 2015 को। आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर तीसरा शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि सर्वेंट सोसाइटी का सदस्य कौन नहीं है? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला फैक्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। सर्वेंट सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले 12 जून 1905 को। अगला प्रश्न है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? सही आंसर है गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है? सही आंसर है पंडवानी नृत्य। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है? पंडवानी। छत्तीसगढ़ का सबसे मशहूर नृत्य नाटक है। यह महान हिंदू महाकाव्य महाभारत का संगीतमय वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है कि बनारस किस वंश की राजधानी थी? सही आंसर है नारायण वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पर्यंत कौन काम करता है? सही आंसर है भारत के महान्यवादी अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार का विधि पदाधिकारी कौन होता है? सही आंसर है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी
भारत का महान्यवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यवादी को भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी बताया गया है। महान्यवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। अगला प्रश्न है कि गिरफ्तारी का संबंध किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में निहित है? सही आंसर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के मुताबिक राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? सही आंसर है अरविंद अडिग। अगला प्रश्न है बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है? सही आंसर है प्रमुख 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाला ये एक राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 120। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का कार्यकाल कितना ईस्वी तक रहा? सही आंसर है गुलाम वंश का कार्यकाल कब तक शासन रहा? 1206 से 1290। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सही आंसर है बिहार 1106। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र को हिरन की भूमि कहा जाता है? सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन राष्ट्रपति थे? सही आंसर है रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड। अगला प्रश्न है CAG किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है मनु भास्कर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में किसको हराकर कांस्य पदक जीता? सही आंसर है मिक्स्ड टीम इवेंट में कोरियाई जोड़ी को हराकर। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है दीवाने कोही किससे संबंधित है? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही पद शुरू किया था, यह कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने कोही किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? सही आंसर है किरण देसाई। अगला प्रश्न है संप्रीति अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया था? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 नवंबर 2021 को किया गया था। अगला प्रश्न है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए लक्षित आयु क्या है? सही आंसर है 15 वर्ष और उससे अधिक। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG। अगला प्रश्न है कि घटम शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर है मटका। अगला प्रश्न है भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था?
सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान कितना है? 6.62607015 इंटू 10⁻m² kg प्रति सेकेंड। ये आपका 3 दिसंबर का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्य द्वारा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के इस अधिनियम को भाग 3 में अनुच्छेद 21A द्वारा कवर किया गया है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल कब बना था? सही आंसर है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। ब्रिटिश राजा द्वारा 1906 और 1921 के बीच में बना था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है? सही आंसर है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है ODI 49 सेंचुरी विराट ने किसके खिलाफ लगाई थी? सही आंसर है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगला प्रश्न है सिडबी की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 2 अप्रैल 1990 को। अगला प्रश्न है कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? सही आंसर है लूनी नदी। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर है जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। किसके शासनकाल में? जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी स्पीकर कौन है? सही आंसर है मुख्यमंत्री चौना मीन। अगला प्रश्न है मनोहर लाल खट्टर कहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे? सही आंसर है हरियाणा के। अगला प्रश्न है संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है लाहौर से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? सही आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में 1211 से 1236 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है ज्योतिबा फुले ने। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है नागरिकता संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? सही आंसर 1955 को। अगला प्रश्न है जूल किसकी इकाई है? सही आंसर है ऊर्जा और कार्य का। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा और कार्य का। आज की इस वीडियो में RPF SI 9 दिसंबर से संबंधित ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले। पहला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर है हिंदू धर्म से। इसका स्थापना प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? 31 मार्च 1867 ईस्वी में 1867। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है झील नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? सही आंसर है राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? सही आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है उदासीन pH का मान कितना होता है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का त्यौहार है? सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट का जज कब रिटायर होता है? सही आंसर है 6 साल या 65 वर्ष जो पहले हो। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट का नया अवलोकन का अधिकार या अपने निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत किसने किया था? सही आंसर है राजा राम मोहन राय। किसके शासन में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के अल्मोड़ा किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है? सही आंसर है सतलज नदी। अगला प्रश्न है वियना नदी किसके किनारे बसा है? सही आंसर है डेन्यूब नदी। वियना किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर है
डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न है आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत के पितामह किसे जानते हैं? सही आंसर है पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहते हैं? पुरंदर दास। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य के प्रकाश को शर्करा में कौन बदलता है? सही आंसर है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है 1950 से 2011 में बाल लिंगानुपात क्या रहा था? सही आंसर है घटा था, यानी गिरावट आई थी। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है नाटो में कितने देश सदस्य हैं? सही आंसर है 32। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? सही आंसर है फरीद खान। अगला प्रश्न है हरिमो शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ है? सही आंसर है भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न है यवन राज्य प्रतिष्ठापन किसे कहते हैं? सही आंसर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है सत्येंद्र नाथ बोस किससे संबंधित है? सही आंसर है भौतिकी विज्ञान से। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सही आंसर है ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? 1873 ईस्वी को। अगला प्रश्न है वियना नदी किसके किनारे बसा है? सही आंसर है डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न है 2024 पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे? सही आंसर है हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल। अगला प्रश्न है चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है? सही आंसर है टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है? सही आंसर है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। अगला प्रश्न है किस राज्य का जन्म दर अधिक है? सही आंसर है बिहार का। अगला प्रश्न है हाल ही में झारखंड के गृह मंत्री किस पार्टी से बने हैं? सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में झारखंड के गृह मंत्री बने हैं, वो किस पार्टी से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर है 1992 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 5 वर्ष का। ये आपका तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है वंदे भारत ट्रेन किस देश में चलती है? सही आंसर है भारत देश में। अगला प्रश्न है कांग्रेस की अध्यक्षता भारत की किस महिला ने किया था? सही आंसर है सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी को। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत आए थे और किस शहर में आए थे? सही आंसर है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी साल 1911 ईस्वी को भारत के नई दिल्ली में आए थे। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट में किन दो गुटों ने हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है राज्य सूची में क्या नहीं है? सही आंसर है दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सही आंसर है 1976 ईस्वी को। अगला प्रश्न है ह्यूमन बॉडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने SC/ST महिलाओं के लिए कौन सा लोन दिया जाता है? सही आंसर है महिला समृद्धि योजना। अगला प्रश्न है, तेजस विमान कब लॉन्च हुआ? यानी शामिल कब हुआ था? तेजस 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी, 2015 में IAF के साथ सेवा में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, सरकार का सलाहकार कौन होता है? सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है? सही आंसर है अलगोजा। RPF SI 12 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपका प्रश्न जो है पिछले प्रश्न से आपका रिपीट हो रहा है। RPF SI और ALP का जो भी आपका एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम आपका हुआ है, इसी से आपका प्रश्न RRB JEE में देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? सही आंसर है गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2023 की विजेता कौन है? सही आंसर है पुनेरी पल्टन। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1904 को। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1975 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, रितु नेगी खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है कबड्डी। अगला प्रश्न है, विधवा पूर्ण विवाह की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है महादेव गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों का भुगतान ऑप्शन के द्वारा। करों का भुगतान ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1906 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, WHO की बैठक 2024 में कहाँ हुई थी? सही आंसर है बर्लिन जर्मनी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुष्कर अजमेर से कौन सी नदी निकलती है? सही आंसर है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, गरुड़ स्तंभ किनके मध्य आयोजित किया जाता है? सही आंसर है भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किसके तहत हटाया गया था? सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, आदि पुराण की रचना किस जैन संत ने की थी? सही आंसर है दिगंबर साधु जीन सेन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? सही आंसर है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात और साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में है? केरल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, कृषि के संदर्भ में बरनी शब्द का तात्पर्य क्या है? सही आंसर है वर्षा आधारित खेती। अगला प्रश्न है, 1866 में किसने भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था? सही आंसर है केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन। कब? 1866 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? सही आंसर है 3 तरीका से। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? सही आंसर है PV सिंधु और शरत कमल। अगला प्रश्न है, शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है,
गति शक्ति योजना प्रारंभ कब हुई थी? सही आंसर है 15 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है रेमन डेका किस राज्य के राज्यपाल हैं? सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दक्ष योजना किसके लिए शुरू की गई थी? पढ़े लोगों का कौशल विकास करने के लिए। अगला प्रश्न है सबसे पहले पंचायती राज कौन सा राज्य अपनाया था? राजस्थान के नागौर जिला। अगला प्रश्न है भजनलाल शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीतकार जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टी.एम. कृष्णा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल। अगला प्रश्न है डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है वनडे विश्व कप 2023 में 700 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? विराट कोहली। अगला प्रश्न है धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है? लोकसभा। अगला प्रश्न है नगोजी अंकोंजा इवेला का संबंध किस देश से है? सही आंसर है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा खेल खेलते थे? पोलो चौगान। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? स्पेन को। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के प्रावधान हैं? भाग 8। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 239 से 242। अगला प्रश्न है नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? भाग 2। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय मृदा मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है तक्षशिला में कौन से आचार्य पढ़ाते थे? सही आंसर है चाणक्य। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन 1905 में किसने चलाया? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कई नेताओं ने मिलकर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए। अगला प्रश्न है राजीव लोंगोवाल समझौता किसके मध्य हुआ था? सही आंसर है सरचंद सिंह लोंगोवाल। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 1309 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? मलिक काफूर। अगला प्रश्न है राजनाथ सिंह ने मार्च 2024 में कौन सी योजना शुरू की थी? अदिति योजना। अगला प्रश्न है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा किसकी अध्यक्ष है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है किस कारण से केरल की साक्षरता अधिक है? सरकार ने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया।